आईनी तरमीम के लिए JUI ने भी अपना मसवदा हुकूमत के हवाले किया है। JUI के मुताबिक JUI ने अपना मसवदा मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में की गई तकरीर के तनाजुर में किया है और मौलाना ने हुकूमत से सवाल किया, इस तरमीम से अवाम को क्या फ़ायदा है। हुकूमती और हमारे मसवदे में बेशतर नुकात पर इत्तफाक है। इसी पर बात करेंगे। ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़फ़र हाशमी, इस मसवदे से मुतालिक आगाह कीजिएगा जो हुकूमत के हवाले किया गया। जी, कल जो ये शाम को रात को मुशावरत हुई है और हुकूमती वफ़द जो मौलाना से आईनी तरमीम के मसवदे पर मुज़ाकरात के लिए आया था, उसको JUI की जानिब से भी जो एक मसवदा है वो तैयार करके दिया गया था और उस पर जो है इत्तफ़ाक़ राय के हवाले से बात की गई थी। जो हमारे JUI के ज़राए हैं उनका ये बताना है कि मौलाना ने इससे कबल कौमी असम्बली में जो तकरीर की थी, उनकी उसी तकरीर की रोशनी में जो है JUI ने अपना मसवदा तैयार किया और इसमें हम जो मौलाना है उनका बुनियादी कंसर्न और हुकूमत से सवाल यही था कि हुकूमत जो आईनी तरमीम करने जा रही है इसका असल में अवाम को क्या फ़ायदा है। और JUI के ज़राए ने मजीद ये बताया कि जी हमने अपना मसवदा हुकूमती टीम के हवाले कर दिया है और बेशतर नुकात जो हैं उन पर इस वक्त इत्तफाक है और हुकूमत जो है वो अब अपने इत्तेहादियों से जो है वो इस मसवदे पर मुशावरत कर रही है और अगर उनका इस पर इत्तफाक राय हो जाता है तो वो फिर हमें आकर बताएंगे और उसके बाद JUI ज़फ़र हाशमी आप हमें आगाह कर रहे थे। रुकने कौमी असम्बली एजाजुल हक कहते हैं कि हो सकता है कि आज के मामले पर सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं। जिन पर शकूक व शुबात थे वो शिकें शामिल नहीं की गई। मौलाना फजल रहमान का नहीं पता, लेकिन हमने मुसवदा नहीं देखा। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा पहले मुसवदा दिखाएं फिर बात होगी। मेरा ख्याल है कि हो सकता है कि सारी जमातें मुत्तफ़िक़ हों, क्योंकि जिन पे शक व शुबात थे वो मेरे ख्याल में शिकें शामिल हैं। सर, मौलाना फजल रहमान ने इस तारीखी मोड़ पे फिर क्या हुकूमत का साथ दिया? मौलाना फजल रहमान साहब को पता नहीं, हमने मसवदा देखा ही नहीं अभी तक। जब देखेंगे तो पता लगेगा कौन दे रहा है। मौलाना साहब ने भी यही कहा कि पहले मसवदा दिखाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। आपको बताएं कि आज का दिन क्योंकि बड़ा ही खासा गर्म दिखाई दे रहा है सियासी, अगर हम बात करें सरगर्मियों के हवाले से, तो इसी सिलसिले में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अब पार्लियामेंट हाउस में पहुँच गए। मनाज़र आप देख रहे हैं, मोहसिन नकवी पार्लियामेंट हाउस में पहुँचे हैं और यहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अब पार्लियामेंट हाउस में पहुंच गए हैं। इजलास के हवाले से अगर हम बात करें तो इजलास की टाइमिंग्स में तब्दील हो चुकी हैं और अब ये सूरत हाल है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पार्लियामेंट हाउस में गए हैं और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करेंगे। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा। दाखिला है सैयद मोहसिन नकवी, वो इस वक्त कौमी असम्बली में पहुंचे हैं और उन्होंने स्पीकर से एक शॉर्ट मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद जो खसूसी कमेटी है उसमें शिरकत के लिए पहुंचे थे के साथ ही आजम नज़ीर तारड़ जो है उनको लेकर इस वक्त मोहसिन नकवी जो है वो अपने चैम्बर में चले गए हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी और तो आजम नज़ीर तारड़ है वज़ीर कानून, उनके दरमियान मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है और जो आईनी तरमीम का जो मसवदा है उसके ऊपर मशावरत जो है दोनों रहनुमाओं के दरमियान वो की जा रही है। इसके साथ साथ जैसे ये खसूसी कमेटी का इजलास खत्म होगा तो उसके बाद जो काबीना का इजलास है वो शुरू होगा और बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो कौमी असम्बली पहुंचेंगे कमेटी रूम नंबर 2 में, जहां पर वो वफाकी काबीना का जो इजलास है उसकी सदारत करेंगे और वफाकी काबीना के इजलास में आईनी तरमीम का जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे।